नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। समाजवादी चेतना के प्रबुद्ध नेता रघुवंश प्रसाद सिंह उर्फ रघुवंश बाबू की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। वो दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। सांस लेने में तकलीफ बढ़ गई। बीती रात को उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फ़ोन करके हालचाल जाना है। जेडीयू नेताओं ने भी उनका हालचाल जाना है। हाल के दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव में जो हलचल बढ़ी है, उन्होंने चिट्ठी जारी करके और ज़्यादा हलचल बढ़ा दी थी। सबसे पहले उन्होंने बिस्तर पे लेटे लेटे लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी लिखी और आरजेडी छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने साफ कहा कि 32 सालों तक आपके साथ रहा, कर्पूरी ठाकुर के बाद जो है पीठ पीछे खड़ा रहा, लेकिन अब और नहीं, मुझे माफ़ कीजिएगा। इसके बाद से लालू प्रसाद यादव ने एक भावुक चिट्ठी लिखी। वो जेल में है और अस्पताल में है। जेल के थ्रू उन्होंने चिट्ठी जारी की और कहा कि आपकी चिट्ठी ऐसे ऐसे मीडिया में देखी जा रही है, वायरल हो रही है, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपसे मैं सामाजिक, राजनीतिक के अलावा पारिवारिक मुद्दों पे भी सलाह मशविरा करता रहा हूँ और आपके स्वस्थ होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। कब आप लौट के आएंगे, मिल करके बैठ करके बात करेंगे हम लोग। आप ऐसा नहीं कर सकते, बस समझ लीजिए रघुवंश बाबू। ये दो चिट्ठियाँ खासे चर्चे में रही। इसी बीच में नीतीश कुमार को उन्होंने चिट्ठी लिख करके 3 मांग कर डाली। कैसे महात्मा बुद्ध के भिक्षा पात्र और मनरेगा में किसानों की काम शामिल करने को लेकर के उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। अब एक और चिट्ठी आई है, उसमें उन्होंने सीधे सीधे ये तो नहीं लिखा है कि हमने आरजेडी इतनी जल्दीबाजी में या इतने बिस्तर से क्यों छोड़ा, लेकिन एकदम संकेत साफ है। वो कह रहे हैं कि राजनीति का मतलब बुराई से लड़ना, अच्छा करना, धर्म का मतलब अच्छा करना, और जो लोकतंत्र चलता है वो वोट प्रणाली से चलता है, वोट तंत्र से चलता है। लेकिन जब वही वोट प्रणाली ही खराब हो जाए, टिकटों की खरीद बिक्री होने लगे, तो लोकतंत्र पे खतरा मंडराने लगता है। वही आज के डेट में हो रहा है। फिर उन्होंने 5 महापुरुषों का नाम गिनाया है। उसमें संदर्भ नाम से लिखी इस चिट्ठी में उन्होंने किसी को संबोधित नहीं किया है, लेकिन अपनी अंदर की पीड़ा उन्होंने अभिव्यक्त की है। उसमें कह रहे हैं कि महात्मा गांधी, बाबू जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर अंबेडकर, लोहिया और कर्पूरी ठाकुर ने एक सपना देखा था। सोच, उनकी एक सोच थी, विचारधारा थी। संप्रदायवाद से, जातिवाद से, सामंतवाद से, वो परिवारवाद से वो लड़ने के लिए निकले थे और लोग उनके साथ हो लिए। कष्ट उठा करके भी, संघर्ष करके भी उनके साथ उस विचारधारा में शामिल हुए, क्योंकि उनका एक लाइन लेंथ था, एक क्लियर कट विचारधारा थी। और अब क्या हो रहा है कि उस पर परिवारवाद हावी हो गया है। इन 5 महापुरुषों की जगह पे एक ही परिवार के 5 लोगों का फोटो छपने लगा है, बैनर पोस्टर में नजर आने लगा है। तो आप इशारा समझ लीजिए कि कहाँ पे चोट कर रहे हैं। फिर ये लोकतंत्र संभलेगा कैसे? इससे लड़ने की जरूरत है, इसे ठीक करने की जरूरत है। तो उन्होंने एक तरह से अपने अंदर की पीड़ा इस संदर्भ नाम की चिट्ठी में अभिव्यक्त की है और ये बताने और जताने की कोशिश की है कि मैंने यूं ही राजद नहीं छोड़ा है, सिर्फ रामा सिंह को एलजेपी से लाया जा रहा है, यही एक इशू नहीं है। तेजस्वी यादव जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से परिवारवाद हावी हो रहा है, जिसको वो चाहेंगे वही रहेगा, जिसको नहीं चाहेंगे वो नहीं रहेगा, तो वो उन्होंने पीड़ा अभिव्यक्त की है। इस चिट्ठी से साफ साफ पता चल रहा है। फिलहाल उनकी चूंकि तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है, ईश्वर करे वो जल्दी स्वस्थ हो, और अस्पताल में लोग पहुंच रहे हैं उनको देखने के लिए, लेकिन इस चिट्ठी में उन्होंने सब कुछ बता दिया है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन